अब गया वो जमाना जब दीवाने थे हम तुम्हारे, अब दिख भी जाए तो पलट कर ना देख। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए जो सिलेबस का जमाना चले गया, सिलेबस जो एक एक चीज पढ़ते थे, लाइन बाय लाइन जो पढ़ते थे, उसका जमाना चल गया। अब क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे और वही पढ़ के जाएंगे क्योंकि हमको नंबर लेना है। एक चीज बता दे, डाटा बोलता है क्या, 75%, बिहार बोर्ड का बात कर रहे हैं, 75% बच्चा क्या रहता है, सिर्फ 2 से 3 महीना पढ़ता है, 2 से 3 महीना पढ़ता है। आपको उसी तरीके से बताना पड़ेगा कि 2 से 3 महीना पढ़ता है। 100% बात है कि फर्स्ट डिवीजन तो 100% ले आ जाता है, फर्स्ट डिवीजन तो 100% ले आता है, ठीक ना। तो वही आप अब जमाना बोल रहा था कि सिलेबस पूरा खत्म कर दीजिए, सिलेबस खत्म करने से कुछ नहीं होगा, समझे। सिलेबस खत्म करने से अभी कुछ नहीं होगा। तो लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, टाइम क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो समझे, वो जमाना चलेगा लाइन बाय लाइन पढ़ने के लिए। अब क्या पढ़ेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे जो एग्जाम में आने वाला है, ठीक। तो देखिए उसमें क्या करना है, आपको एक रोड मैप बनाना है। क्या बता देते हैं कि अकाउंट का 100 मार्क्स लाने के लिए, 100 मार्क्स लाने के लिए आपको किस तरीके से जाइएगा, किस तरीके से जाइएगा 100 मार्क्स के लिए, ठीक। देखिए पहला आता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल बनाने वाला 2 बच्चा रहता है। अकाउंट में पूछता है 4 प्रैक्टिकल 4 थ्योरी रहता है, ठीक। 8 प्रश्न रहता है, 4 प्रैक्टिकल 4 थ्योरी, सबको पता है। उसमें क्या रहता है, 2 तरह का बच्चा रहता है, 2 तरह का बच्चा रहता है। कितने तरह का बच्चा रहता है, 2 तरह का बच्चा रहता है। एगो बच्चा क्या करता है कि प्रैक्टिकल बनाता है, तो वो तो बहुत अच्छा बात है कि देखिए अब उसके पास क्या है, बहुत ज़्यादा ऑप्शन हो जाता है। आप देखिए थोड़ा थोड़ा समझिए, 8 गो प्रश्न है, देखिए कितना अच्छा बात है, कितना ऑप्शन हो जाता है, कितना पूरा पूरा लिख के आता है। कौन, जो दोनों बना के आता है, दिखाते हैं अभी आप। 8 प्रश्न में से 4 प्रैक्टिकल 4 थ्योरी, और लिखना कितना है, 4 गो लिखना है, 4 गो लिखना है, ठीक। 20 नंबर लाना है, पूरा का पूरा नंबर लाने में। बच्चा क्या करता है, 2 गो इससे बना लेता है, 2 गो इससे बना लेता है। एग्जामिनर भी खुश नहीं, बच्चा पढ़ा लिखा है, और बच्चा भी खुश के पूरा का पूरा इसमें प्रैक्टिकल बनाएगा तो पूरा पूरा नंबर आ जाएगा, ठीक। थोड़ा सा ही बनाना पड़ता है लेकिन पूरा का पूरा आ जाता है, लेकिन थ्योरी में काट भी सकता है। अब देखिए जो बच्चा मान लीजिए प्रैक्टिकल नहीं बनाना चाहता है, एक ऐसा बच्चा रहता है जो प्रैक्टिकल नहीं बनाना चाहता उसमें, तो आपको 4 प्रश्न तो आएगा, तो पहली बात तो 4 तो प्रश्न आपका छूट गया। 4 प्रश्न ऐसा आएगा जो आप बना ही नहीं पाइएगा, पहले से फिक्स है तब कि 8 में से 4 का जवाब देना है, और 4 प्रश्न आपको प्रैक्टिकल आता है तो 4 तो बना ही नहीं पाएगा। बचा कितना, 4। अब 4 में से चारों का जवाब देना पड़ेगा, चाहे याद हो या ना हो, ठीक। तो दिक्कत बस यहीं पे आ जाता है कि बच्चा को थोड़ा बहुत याद रहता है, नंबर तो काट जाता है, 20 में 20 नंबर नहीं ले पाता है, समझे। आपको 100 नंबर लाने के लिए बता रहे, ठीक है, किस तरीके से करना है। तो 20 में 20 नंबर आप नहीं ले आ पाता है यहाँ पे, ठीक। फिर भी अगर मान लीजिए कोई बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ा है, हाँ, फिर भी प्रैक्टिकल बनाना चाहते तो कितना बनाएगा, पूरा बुक में समझते हैं, एगो चैप्टर 60 प्रैक्टिकल है, पूरा मतलब 6 महीना बनाएगा तब पूरा प्रैक्टिकल कंप्लीट होगा। तो ठीक देखिए, तो क्या करिएगा, मॉडल पेपर में बहुत कम रहता है ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिकल, या तो हम दिए हैं वो बना लीजिए प्रैक्टिकल, या एनपीओ से कुछ बना लीजिएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सब क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, हाँ, साझेदारी फर्म का विघटन से बना लीजिएगा। एक इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स बना लीजिएगा, ठीक। इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स पर बना लीजिएगा। फिर आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट और अकाउंटिंग रेसिप्ट। इस दोनों को मत छोड़िएगा क्योंकि हर साल पूछता ही है, हर साल पूछता ही है इसमें से। कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण और लेखांकन अनुपात से पूछता ही है। तो कुछ भी हो जाए, इस दोनों चैप्टर को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक। तो देखिए प्रैक्टिकल अगर बनाना चाहते तो मॉडल पेपर में बहुत कम रहता है, पता है, 4 गो से 5 को दे दिया, बोला वही प्रैक्टिस करिए, और वही प्रैक्टिस भी करना चाहिए, और उसी में से आता भी है, और जितना बताएं कम से कम उतना आप जरूर कर लीजिए, ठीक। तो प्रैक्टिकल अगर जो बच्चा बनाना चाहता है तो सिर्फ इतना बनाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं कुछ बनाने का जरूरत है, ठीक। अब आता है क्या, प्रैक्टिकल हो गया, चलिए अब आता है 2 नंबरी वाला, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है। क्या 2 नंबरी वाला क्वेश्चन आता है। अब देखिए क्या करना है, 2 नंबरी वाला, अगर आपके पास हर साल नोट बनाए होंगे, या तो हम भी बताएं पूरा का पूरा अकाउंट बीएसटी सबका, हाँ, नोट अगर मान लीजिए हर चैप्टर का होगा, तो अगर आप अपना नोट बनाए या टीचर बताया होगा तो वो जरूर पढ़िएगा, सोने सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिएगा, वो जरूर पढ़िएगा, ऑब्जेक्टिव सब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उससे ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा, और सब्जेक्टिव तो कंप्लीट होबे करेगा, उसका 100% गारंटी लेते हैं। तो कहाँ से पूछेगा, उसी से पूछेगा ना, ठीक। तो देख लीजिए आपको क्या करना है, नोट जो है आपका जो भी नोट है वो एक बार अगर आपके पास होगा, क्योंकि 2-3 महीना पढ़ता है तो बच्चा के पास तो रहता नहीं है, अगर होगा, हम आपको इस 100 नंबर लाने के लिए बता रहे हैं, अगर होगा तो जरूर आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक। अगर मान लीजिए किसी के पास नहीं है तो हम जितना बताएं रिपीटेड सिर्फ उतना पढ़ लीजिए, वो इनफ है। बार बार बोल रहे हैं वो इनफ है, अकाउंट की बात करें या बीएसटी का बात करें, इनफ है, पर्याप्त है वो, ठीक, नंबर लाने के लिए।
आपका जो जो समझदार रहता है क्या करता है, हर साल नोट पढ़ता है, हर हमेशा नोट पढ़ते रहता है, और जो हम रिपीटेड दिए उसको रट लेता है। समझिए बातों को, ये सब पढ़ता है पूरा लाइन बाय लाइन, हर एक चीज़ पढ़ता है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट हम दिए हैं उसको रट जाता है कि यही आएगा तो हम लिख देंगे पूरा का पूरा। समझिए, इस तरीके से तैयारी करता है जो आपको 450 प्लस लाता है, उसका स्ट्रैटेजी ये रहता है। ठीक, अब आता है ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव का कुछ नहीं करना है। अगर मान लीजिए आपके पास बुक हो, बुक वाला कंप्लीट कर लिए होंगे, उम्मीद करते कि कर लिए होंगे बुक का उम्मीद करते हैं बहुत, क्योंकि बुक में बहुत कम रहता है, बहुत कम ही रहता है ऑब्जेक्टिव। और मॉडल पेपर का अगर ऑब्जेक्टिव कवर आप करना है, बहुत सारा बच्चा का रहता है कि हमको सिर्फ फर्स्ट लाना है, तो उसको क्या करिए आप कि जो रिपीटेड लिखा होगा उसमें BSCB करके लिखा होगा मॉडल पेपर में, 2018 में पूछा गया है या 19 में पूछा गया है या 20 में पूछा गया है, 21 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, 23 में, पढ़ लेना है, बस उतना पढ़ लेना है। पढ़ नहीं लेना मतलब याद भी कराना है, उसको याद भी रहना है, क्योंकि आएगा वही में से, लेकिन याद भी तो रहिएगा ना। एक बार पढ़ लेने से थोड़ी होगा, एक बार पढ़ लेते तो आपके क्या होता है, एक ही दिन में सब जाके एग्जाम दे देता और नंबर आ देता, लेकिन ऐसा होता है नहीं ना होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रटना भी पड़ेगा। ठीक, कोशिश करिए पूरा का पूरा आप रट भी लीजिए। ठीक, फिर भी कोई दिक्कत होता है तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके मैसेज करिए, कमेंट में जय मिथिला या जय बिहार जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।